देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या है। इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग वोल्टेज इनटू प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखिए रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर अपन ने डिस्कस किया था, वो क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करता है। और इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा एंड देन फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज देन डिजिटली मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर डिजिटली मेजर की जाएगी और डिस्प्ले की जाएगी। और इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में अपन देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होती है, जिससे कि अपन जो है इनपुट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं या डिजिटल वोल्टमीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो देखिए ये एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का, जिसमें ये इनपुट वोल्टेज लगाया गया है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। एक ये इंटीग्रेटर है, ये इंटीग्रेटर जब इनपुट वोल्टेज आप लगाएंगे तो एक रैंप सिग्नल जनरेट करेगा, रैंप वोल्टेज जनरेट करेगा। उसके बाद में एक कंपैरेटर लगाया गया है और उस कंपैरेटर में एक रेफरेंस वोल्टेज दूसरा इनपुट है और पहला इनपुट जो है रैंप आउटपुट है। और जब ये रैंप सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो कंपैरेटर अपनी एक स्टेट आउटपुट स्टेट चेंज करेगा और जब आउटपुट स्टेट चेंज करेगा तो एक पल्स जनरेट करेगा। और जब ये पल्स जनरेट होगी तो ये पल्स फिर जो है वापस रैंप जनरेटर के इनपुट पे फीड की जाएगी, जिससे कि ये कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज हो जाएगा और नया रैंप वापस से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो कंपैरेटर बार बार अपनी स्टेट चेंज करेगा, जब भी ये रैंप जो है आउटपुट रैंप रेफरेंस वोल्टेज पे पहुंचेगा, कंपैरेटर अपनी स्टेट चेंज करेगा और एक पल्स सिग्नल जनरेट होगा। और ये पल्स बेसिकली रेगुलर इंटरवल पे जब जनरेट होते रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटर बार बार डिस्चार्ज होता जाएगा और वापस से चार्ज होगा, तो बार बार रैंप सिग्नल जनरेट होगा और कंपैरेटर अपनी स्टेट बार बार चेंज करेगा, जिससे कि ये पल्स रेगुलर इंटरवल पे जनरेट होते जाएंगे। और ये पल्स बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंडिकेट करते हैं। और ये पल्स अपन देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट हुआ है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। और इन फ्रीक्वेंसी सिग्नल या इन डिजिटल पल्स को अपन एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर से काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं और इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, क्योंकि ये जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। ऐसा अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में दो पार्ट है। एक पार्ट जो है ब्लॉक डायग्राम का, वो क्या करता है, इनपुट सिग्नल जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है उसको फ्रीक्वेंसी पल्सेज में, यहाँ पे देखिए पल्स जनरेटर का जो आउटपुट होगा ये फ्रीक्वेंसी पल्सेज में कन्वर्ट कर देता है। और उन फ्रीक्वेंसी पल्सेज को एक डिजिटल मीटर के थ्रू अपन मेजर कर सकते हैं काउंटर में और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंटर है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर है। पहला पार्ट क्या है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। ये जो पार्ट है ये वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है और दूसरा जो पार्ट है ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर है। तो जैसा कि अपन ने देखा है कि जब आप इनपुट वोल्टेज लगाएंगे, इंटीग्रेटर एक रैंप सिग्नल जनरेट करेगा और एक ये जो लेवल डिटेक्टर या कंपैरेटर है ये पल्स जनरेट करेगा और ये पल्स जनरेट होके जो है मेन गेट में जाएगी और ये स्टार्ट स्टॉप सिग्नल जब तक खुला रहेगा, मतलब स्टार्ट से लेके स्टॉप तक जब तक ये गेट खुला रहेगा तब तक ये काउंट करेगा पल्स को और डिस्प्ले में डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि जो काउंट आए हैं वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है।
जिससे कि अपन कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो है या इंस्ट्रूमेंट को इनपुट वोल्टेज की टर्म्स में कैलिब्रेट किया जा सकता है। तो देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है। जब आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक रैंप जनरेट होगा, और जब ये रैंप वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होगा, देखिए ये जो कंपैरेटर में हो रहा है ये प्रोसेस, ये जो रैंप आपने कंपैरेटर में लगाया है, कंपैरेटर के इनपुट पे कंपैरेटर का दूसरा इनपुट रेफरेंस वोल्टेज लगाया गया है, तो जैसे ही ये रैंप इस रेफरेंस वोल्टेज पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि कंपैरेटर अपनी आउटपुट स्टेट चेंज करेगा, और वो आउटपुट स्टेट पहले जैसे लो थी तो अब ये हाई हो गई, तो एक पल्स जनरेट करेगा, और ये पल्स वापस जब फीडबैक होके इनपुट पे जाएगी तो जो कैपेसिटर चार्ज हो गया था, जो रैंप जनरेट हुआ था कैपेसिटर के चार्जिंग के कारण हुआ था, तो जब ये कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट पे एक नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया आपने। तो इस ड्यूरेशन में, जितने ड्यूरेशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उतने विड्थ की ये एक पल्स जो है जनरेट होगी। जब ये पल्स वापस ख़त्म हो जाएगी तो कैपेसिटर वापस से चार्ज होना चालू हो जाएगा, रैंप वापस से जनरेट होगा, और फिर जब ये वापस रैंप रेफरेंस सिग्नल तक पहुंचेगा तो फिर से एक पल्स जनरेट होगी और कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होगा। तो उतने ड्यूरेशन की ये पल्स जनरेट होगी, उतने ड्यूरेशन में ये कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर वापस से रैंप जनरेट होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और कंटिन्यूसली ये पल्स सिग्नल आपको पल्स जनरेटर के आउटपुट पे मिलती रहेगी। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो इनपुट वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, रैंप का स्लोप बढ़ेगा। तो जब रैंप का स्लोप बढ़ेगा तो देखिए ये जो रैंप है जल्दी रेफरेंस सिग्नल के पास पहुंच जाएगा, तो जो ये पल्स जनरेट होगी ये जल्दी जनरेट होगी, यहाँ पे जनरेट होगी ये पल्स। जैसे ही ये रैंप जो है रेफरेंस वोल्टेज पे पहुंचेगा तो पल्स जल्दी जनरेट होगी, लेकिन ये पल्स की विड्थ तो उतनी रहेगी, जितने टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है पल्स की विड्थ उतनी रहेगी, फिर वापस से नया रैंप जनरेट होगा यहाँ से। तो इस तरह से जो ये पल्स आपको अब जल्दी जल्दी मिलने लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो पल्स जनरेट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा देंगे तो पल्स जल्दी जल्दी मिलेगा, इनपुट वोल्टेज कम कर देंगे तो रैंप का स्लोप कम हो जाएगा, अब पल्स आपको देरी से मिलेगी या धीरे धीरे मिलेगी, तो आउटपुट पल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये जो रैंप जनरेटर और कंपैरेटर ये दोनों मिलके एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, और वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये फिर डायग्राम वही दिखाया गया है, देखिए इनपुट वोल्टेज है, ये पल्स जनरेटर का आउटपुट है। जब ये पल्स जनरेटर का आउटपुट वापस आप इनपुट में फीड कर देंगे तो इनपुट में देखिए कि नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो गया, नेगेटिव वोल्टेज डिप जनरेट हो गया। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका था तो ये वापस से नेगेटिव वोल्टेज जब इनपुट आपने लगाया तो क्या हो गया, कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होना चालू हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में रैंप जनरेट होना चालू हो गया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज हो गया। तो इतने टाइम में देखिए कि ये पल्स जनरेट करेगी आउटपुट में, पल्स जनरेटर के आउटपुट में, और जब ये रैंप वापस जीरो पे क्रॉस कर गया तो वापस से रैंप जनरेट होगा। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो वापस से नया रैंप जनरेट होगा, और इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे आपको ये आउटपुट पल्स मिलती रहेगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो रैंप का स्लोप बढ़ जाएगा और ये पल्स आपको जल्दी मिलेगी, और जल्दी जल्दी पल्स मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, और उस फ्रीक्वेंसी को आप मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग टाइप वोल्टमीटर इनपुट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फिर आप डिजिटली मेजर कर देते हैं और इनपुट वोल्टेज को जो है कैलिब्रेट करके जो है आउटपुट में शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये
इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।